आपको पता है इतिहास कब बनता है या कब दोहराता है? जब किसी पागल का ईगो हर्ट होता है, उसका इंसल्ट होता है। नॉर्मल लोग तो दूसरे को नीचा दिखाकर अपना ईगो सेटिस्फाई कर लेते हैं, पर ये सरफिरे पागल लोग अपनी कामयाबी से सामने वाले का ईगो तोड़ते हैं। इंसल्ट एक ऐसी चीज है जो कभी ना कभी हर किसी की होती है, पर लाखों में एक आधी ऐसी शख्सियत निकलती है जो इंसल्ट का बदला अपनी कामयाबी से लेता है। और ऐसा ही इंसल्ट हुआ था शिवाजीराव गायकवाड़ का, एक छोटा सा एक्टर जिसकी एक प्रोड्यूसर ने ना सिर्फ इंसल्ट की बल्कि उसको प्रोडक्शन सेट से भी बाहर निकाल दिया। उसी दिन इस बंदे ने ठान लिया कि वो इस प्रोडक्शन हाउस में वापस जरूर लौटेगा, वो भी एक इंपोर्टेड कार में और खुद की एक पहचान बनाकर। और ठीक 2.5 साल बाद ये बंदा अपनी इंपोर्टेड कार में सुपरस्टार रजनीकांत बनकर पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं द वन एंड ओनली रजनीकांत की। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जिनकी गिनती उनके काम की वजह से भगवानों में की जाती है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, बाबा साहब अम्बेडकर और रजनीकांत। साउथ में इस बंदे की क्रेज इतनी है कि पूछो मत। और हद तो तब हो जाती है जब कॉर्पोरेट कंपनीज इनके मूवी रिलीज दिन को हॉलीडे डिक्लेयर करते हैं। पर दोस्तों, ये सब रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे कई सालों की मेहनत है। ये ना ही कोई बड़े एक्टर के बेटे थे, ना ही इनके पापा पॉलिटिशियन थे। इनका जन्म तो एक पुलिस कांस्टेबल के घर पे हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉर्पोरेट जॉब से की, पर इस जर्नी में उन्होंने कई सारे काम किए, जैसे कि कभी कूली बने तो कभी बस कंडक्टर। पर इनकी एक खासियत थी कि काम कोई भी हो, चाहे कूली का हो या बस कंडक्टर का, ये अपनी एक अलग छाप छोड़ ही जाते थे। जब वो बस कंडक्टर थे तब वो अपने स्टाइल में टिकट काटते थे। किसी को बुलाना होता था तो अलग टाइप की सीटी मार के उसको बुलाते थे, यानी कि उनका रुतबा, उनका स्टाइल यहाँ पर भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। इसी वजह से वो लोगों में और बाकी कंडक्टर्स में काफी फेमस थे। ये बंदा एक्टिंग के लिए बचपन से पैशनेट था और इसीलिए बहुत अर्ली स्टेज में ही उन्होंने स्टेज प्लेस करना शुरू किया। करीब 25 प्लेस करने के बाद उनका पैशन देखकर उनके एक दोस्त ने उनको फिल्मों में ट्राई करने को कहा। रजनीकांत ने सोचा कि यार अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और इसीलिए वो सब चीजें सीखने के लिए उन्होंने मद्रास के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। इसके बाद कड़ी मेहनत और काफी स्ट्रगल के बाद उनको पहला ब्रेक मिला फिल्म अपूर्वा रागनगल से। दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि यार इस बंदे का नाम तो शिवाजी गायकवाड़ है, तो इनका नाम रजनीकांत कैसे पड़ा? एक्चुअली इसके पीछे भी एक कहानी है। इनके पहले फिल्म के टाइम पर शिवाजी गणेशन नाम के एक फेमस एक्टर थे, और रजनीकांत का भी नाम शिवाजी होने की वजह से वो कोलाइड हो रहा था। इसलिए उनके फिल्म के डायरेक्टर के भालचंद्र जी ने खुद की एक सुपरहिट मूवी मेजर चंद्रकांत से उसके लीड कैरेक्टर का नाम उठाकर शिवाजीराव गायकवाड़ को दिया। एंड वी ऑल नो दैट नेम इज रजनीकांत। पर साला ये फिल्म आते ही कंट्रोवर्सी में घिर गई, पर फिर भी इसने 3 नेशनल अवार्ड जीते और अपनी एक अलग स्टाइल की वजह से रजनीकांत को भी काफी वाहवाह मिली। इसके बाद तो इनका सक्सेस हमेशा सर चढ़कर बोला। दोस्तों, कहते हैं जब कामयाबी मिलती है तो ईगो थोड़ा बढ़ जाता है, पर रजनीकांत एक्सेप्शन है और ऐसे उनके कई किस्से फेमस है। 2007 में जब शिवाजी द बॉस रिलीज हुई, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया, और इस फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रजनीकांत और टीम भेस बदलकर एक मंदिर में गए। लाइन में लगकर उन्होंने दर्शन लिया, और दर्शन के बाद वो मंदिर के बाहर एक पिलर के पास आकर बैठ गए। तभी एक लेडी ने उनको भिखारी समझकर 10 रुपए उनके हाथ में दिए। ऑब्वियसली उनके पहनावे की वजह से वो उन्हें पहचान नहीं पाई, पर रजनीकांत ने भी वो पैसे लिए, और थोड़ी देर बाद जब वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठे तब उस लेडी को रियलाइज हुआ कि उसने रजनीकांत को भिखारी समझकर 10 रुपए दिए हैं। उसने तुरंत जाकर उनसे माफी मांगी, पर इस पर रजनीकांत ने कहा कि कोई बात नहीं, बल्कि भगवान खुद बताना चाहते हैं कि आज भी मैं एक आम आदमी हूँ, कोई सुपरस्टार नहीं। ही इज दैट डाउन टू अर्थ। ऐसा ही किस्सा एक बार रोबोट फिल्म के शूटिंग के दौरान हुआ था, जब शूटिंग देखने आए एक बंदे ने खुद रजनीकांत से पूछ लिया कि इस फिल्म में हीरो कौन है। दोस्तों, एक ऐसा वक्त था जब रजनीकांत जैकी चैन के बाद एशिया के सेकंड सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर थे। इनकी खासियत ये थी कि अगर इनकी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए और प्रोड्यूसर को लॉस झेलना पड़े तो ये अपनी सारी फीस वापस लौटा देते थे। ये बंदा सिर्फ फिल्मों में ही हीरो नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में भी हीरो है। इसका एक किस्सा ऐसा है कि रजनीकांत ने इलेक्शन में एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया। तब अपोजिशन पार्टी की जो नेता थी वो भी एक एक्टर थी। उन्होंने प्रचार के दौरान रजनीकांत के बारे में काफी बुराई की। अब भला रजनीकांत को कौन हरा सकता है? उनकी पार्टी तो इलेक्शन जीत गई, पर इसके बाद अपोजिशन पार्टी के उस एक्टर को कहीं पर भी काम मिलना बंद हो गया, क्योंकि यार जाहिर सी बात है कि रजनीकांत को लोग भगवान मानते हैं, और ये मोहतरमा बुराई करेगी तो कौन सुनेगा। पर इन सब के बावजूद रजनीकांत ने खुद उनके अगले फिल्म में उसको मौका देकर ये साबित कर दिया कि वो किसी भगवान से कम नहीं। दोस्तों, जिंदगी ईसीजी मशीन के जैसी है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। रजनीकांत ने जब खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला तब शुरुआती कई फिल्में सुपर फ्लॉप गई, इसीलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर होकर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचा। पर अपने करीबी लोगों की सलाह मानकर ये वापस एक नए जोश से फिल्मों में आ गए और एज यूजुअल छा गए।
दोस्तों याद रखना, तकलीफें हर किसी के लाइफ में आती है, नीचा हर किसी को दिखाया जाता है, पर आखिर तक वही टिकता है जो बुरे वक्त को अपनी जिद बनाकर हर मुश्किल से भिड़ता है। क्योंकि दुनिया झुकती है, बस बंदा झुकाने वाला चाहिए।